तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी मिसाइल की जो पहले से ही एक लेजेंड है और अब उसका एक नया अवतार आ रहा है जो और भी ज्यादा खतरनाक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस और उसके नेक्स्ट जनरेशन वर्जन ब्रह्मोस एनजी की। देखते हैं इसमें क्या है खास। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये वो हथियार है जिसकी स्पीड और एक्यूरेसी ने दुनिया भर में अपनी एक धाक जमाई है। और जो ओरिजिनल ब्रह्मोस की ये जबरदस्त ताकत थी ना, उसी ने इसकी अगली पीढ़ी यानी ब्रह्मोस एनजी की नींव रखी। तो इस पूरी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ब्रह्मोस की शानदार विरासत को समझेंगे, फिर मिलेंगे इसकी नई पीढ़ी यानी एनजी से। हम ये भी देखेंगे कि पुराना और नया संस्करण एक दूसरे से कितने अलग हैं, वायुसेना के लिए इसके क्या मायने हैं, और हाँ, भविष्य में ये क्या कमाल करने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होती है ओरिजिनल ब्रह्मोस से, एक ऐसा नाम जिसे दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। अपनी कैटेगरी में ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी। इसकी मैक 3 की रफ्तार का मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि दुश्मन के रडार पर ये दिखते ही अपने टारगेट को तबाह कर चुकी होती थी। मतलब रिएक्शन का टाइम 0। पर जैसा होता है, हर बेहतरीन चीज की कोई ना कोई एक सीमा होती है। इसके साथ भी एक चैलेंज था, एक ऐसी रुकावट जो इसे और भी ज्यादा घातक बनने से रोक रही थी। और वो चुनौती थी इसका वजन, लगभग 3000 किलोग्राम। इसकी ताकत तो जबरदस्त थी, लेकिन यही भारी भरकम वजन इसे कई लड़ाकू विमानों पर लगाने में एक बहुत बड़ी दिक्कत बन रहा था। तो इस भारी वजन का असल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि हमारा सबसे ताकतवर फाइटर जेट सुखोई 30 MKI भी सिर्फ एक ब्रह्मोस मिसाइल ले जा सकता था। सोचिए, एक मिशन में फायर पावर कितनी सीमित हो गई। और तेजस जैसे हमारे हल्के लड़ाकू विमान, अरे वो तो इसे ले जाने का सोच भी नहीं सकते थे। और बस इसी चुनौती का जवाब बनकर आया ब्रह्मोस एनजी, यानी ब्रह्मोस न्यू जेनरेशन। ये ब्रह्मोस की कहानी का अगला और शायद सबसे जरूरी चैप्टर है। इसे लोग प्यार से बेबी ब्रह्मोस भी बुलाते हैं, और ये नाम ही इसकी सबसे बड़ी खासियत बता देता है। ये साइज में तो छोटा है, लेकिन इसकी मारक क्षमता और टेक्नोलॉजी अपने पुराने संस्करण से कहीं ज्यादा आगे निकल गई है। तो पॉइंट ये है कि वजन कम हो गया, साइज छोटा हो गया, लेकिन इसकी ताकत में कोई कमी नहीं आई, बल्कि नई टेक्नोलॉजी के साथ ये और भी सटीक और जानलेवा हो गई है। चलिए, अब इन दोनों पीढ़ियों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि पता चले कि असल में ये बदलाव कितना बड़ा है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। वजन लगभग आधा हो गया है, 3000 किलो से घटकर सीधा 1500 किलो। लंबाई भी 8.4 मीटर से कम होकर 5.6 मीटर रह गई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्पीड वो लगभग उतनी ही है, मैक 3 के आसपास। और सबसे बड़ा अपग्रेड है टेक्नोलॉजी में, इसका ASA रडार सीकर, जो इसे एक स्मार्ट मिसाइल बना देता है। इससे ऐसे समझिए, मिसाइल का वजन सीधे सीधे 50% कम कर दिया गया है। ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है जिसने इस हथियार के लिए संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया खोल दी है। और वजन कम होने का सीधा असर देखिए फायर पावर पर। जहां पहले एक सुखोई 30 MKI सिर्फ एक ब्रह्मोस ले जा पाता था, वही अब वो 3 ब्रह्मोस एनजी ले जा सकेगा। मतलब एक ही मिशन में 3 गुना ज्यादा टारगेट। ये सिर्फ कुछ टेक्निकल सुधार नहीं है, नहीं, ये भारतीय वायुसेना के लिए एक स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर है। चलिए देखते हैं कैसे। 3 गुना फायर पावर तो है ही, पर अब ब्रह्मोस को तेजस और MiG-29 जैसे हल्के विमानों पर भी लगाया जा सकेगा। इससे वायुसेना को एक जबरदस्त ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ज्यादा मिसाइलें मतलब ज्यादा टारगेट। और इसकी बेहतर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि दुश्मन के रडार से बचकर अचानक हमले करना अब और आसान हो जाएगा, चाहे वो दुश्मन के जहाज हों, एयरबेस हों या कमांड सेंटर्स। अब बात करते हैं इसकी स्मार्टनेस की। ब्रह्मोस एनजी सिर्फ तेज और ताकतवर ही नहीं है, इसकी बेहतर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दुश्मन के रडार की पकड़ में आने के चांस को बहुत कम कर देती है। इसका नया ASA सीकर इसे और ज्यादा सटीक बनाता है, और इसकी एंटी जैमिंग क्षमता ये पक्का करती है कि दुश्मन इसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इसके रास्ते से भटका ना सके। तो ये ASE सीकर आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये मिसाइल का एक एडवांस दिमाग है जो उसे अपना टारगेट ज्यादा सटीकता से ढूंढने और उस पर लॉक करने में मदद करता है।
तब भी जब दुश्मन उसे जाम करने की पूरी कोशिश कर रहा हो। ये इसे सिर्फ एक हथियार से एक इंटेलिजेंट वेपन सिस्टम में बदल देता है। ब्रह्मोस एनजी तो आज की हकीकत है, लेकिन ब्रह्मोस की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका भविष्य तो और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। फिलहाल इसके टेस्ट चल रहे हैं। 2026 में इसके बड़े नेक्स्ट जेन ट्रायल्स होने की उम्मीद है। लेकिन असली मंजिल वो और भी बड़ी है। एक हाइपरसोनिक ब्रह्मोस जो आवाज की रफ्तार से 6 से 8 गुना तेज, यानी मैक 6 से 8 की अविश्वसनीय स्पीड से चले। सोचिए, इस रफ्तार पर दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाएगा। तो सवाल यही है, एक हल्की, ज्यादा स्मार्ट और 3 गुना फायर पावर वाली ब्रह्मोस मिसाइल जिसे हम ज्यादा तरह के विमानों पर लगा सकते हैं, ये भारत की सैन्य शक्ति और इस पूरे क्षेत्र के समीकरणों को किस तरह हमेशा के लिए बदल देगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त देगा।